व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी जनाब, आज हम क्या बनाने जा रहे हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं ज़ुबान और कल्ले का गोश्त। तो ज़ुबान और कल्ले का गोश्त हम किस तरह बनाते हैं ये हम आपको दिखाते हैं अपने स्टाइल से। तो चलें जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने जो है गोश्त ले लिया है, कल्ले का और ज़ुबान का, दोनों मिक्स हैं। और उसके अंदर हमने जो है आधा जग हमने जो है पानी डाल दिया। जग हमारा छोटा है तो आधा समझो है वो जग हमने पानी डाल दिया है इसमें ज़ुबान को गलाने के लिए और गोश्त को। तो इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हम डालेंगे वो हम आपको शो करवाते हैं। तो जी जनाब, यहाँ पे हम ले लेंगे 2 चमचे हल्दी। तो यहाँ पे हम इसको हल्दी के साथ जो है पकाएंगे ताकि इसकी जो स्मेल है और जो इसकी स्मेल के साथ साथ इसकी जो वो है, वो जो कहते हैं जो कसर जो बाकी रह जाएगी इसकी गलने में, तो वो गलने में हम कसर भी इसकी इसमें उबलने में निकल जाएगी। तो यहाँ पे जो है हमने ये ज़ुबान के साथ में हल्दी के साथ ही हमने जो है नमक भी ऐड कर दिया है। हम नमक जो हमने ऐड किया है वो हमने अपने हिसाब से ऐड किया है, थोड़ा ही रखा है। थोड़ा हम जो फिर इसका मसाला भूनने में रखेंगे। तो अभी इसमें यहाँ डाल दिया हमने नमक और 2 बड़े साइज़ की हमने यहाँ प्याज काट ली थी, तो ये प्याज हमने डाल दी है काट के। अच्छा, नमक हल्दी प्याज डाल के अब हम इसको बंद कर देंगे। चलिए जिसको करते हैं बंद। अच्छा, यहाँ पे हम थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट भी हमने शामिल कर दिया है। यहाँ पर 3 चमचे अदरक का पेस्ट। थोड़ा हमारा पतला है तो इस वजह से हमने इसको थोड़ा कम डाला है और ज़्यादा हम उसमें डालेंगे मसाले में। चलिए जी बंद करते हैं। तो जी बस यहाँ पे हमने जो है प्याज रख दी थी, 2 प्याज। तो यहाँ पे हमने एक बड़े साइज़ की प्याज चली थी जिसको हमने ब्राउन कर लिया, लाइट ब्राउन, उसको हमने निकाल लिया है। तो बाद में हम उसे चॉप करके डालेंगे। तो यहाँ पे हमने ले लिया है गरम मसाला, खड़ा गरम मसाला। तो यहाँ पे जैसे गरम मसाला हमारा थोड़ा कोरता है तो फिर हम यहाँ पे ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो यहाँ पे देखें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करते। तो यहाँ पे हमने डाल दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा पतला हो गया था हमारा, तो इस वजह से हमने थोड़े छींटे जोड़ी हैं। तो वैसे तो सही है और यहाँ पे ये तैयार है। तो जैसे ही लहसुन अदरक हमारा जो है थोड़ा सोते होता है तो फिर इसके अंदर हम डालेंगे गोश्त जो हमने जो है तैयार करके रखा हुआ है। तो ये देखें आप, ये हमने जो है निकाल लिया है इसको। जैसे हमने देखा कि ये गल चुका है तो हमने इसको फिर यहाँ निकाल लिया था। तो ये जो है इसकी देखें जो खाल है, ये खाल आप चाहें तो इसको हटा लें। देखेंगे आप खुद ही आसानी हट जाती है जब ये पकना शुरू हो जाती है तो आप इसको हटा लें। तो ये सब हट जाती है और ज़ुबान भी गल गई है और जो कल्ले का गोश्त है वो भी गल गया है। तो यहाँ पे अब हम गोश्त ऐड कर देंगे। चलें जी इसको भी अच्छे से भून लेते हैं। ये देखें। तो जी जनाब, यहाँ पर जो है हमारे रेगुलर मसाले। तो यहाँ पे हम लेंगे आधा चमचा हल्दी, क्योंकि हल्दी हमने जो है पहले ही इसमें ऐड की थी। और यहाँ पे हम लेंगे आधा ही चमचा हम लेंगे यहाँ पर किसी भी मिर्ची, क्योंकि मिर्चें थोड़ी कम खाई जाती हैं। यहाँ लेंगे हम कश्मीरी लाल मिर्च और यहाँ हम लेंगे पिसा हुआ धनिया। पिसा हुआ धनिया हम 2 चमचे लेंगे। चलें जी इसको करते हैं अच्छे से मिक्स। और जो इसका जो देखें हमने जो जिस पानी में हमने गोश्त को हमने जो है इसको पकने रखा था, इसको गलाने के लिए प्याज और हल्दी नमक डाल के, तो वो पानी हमने फेंका नहीं है, उसको हमने संभाल कर रखा है। तो वक्त पे हम यहाँ पानी ऐड करेंगे। देखें जी ये रहा वो पानी। तो ये पानी हम जो है यहाँ पे ऐड करेंगे, हमें ज़रूरत है। तो ये देखें हम यहाँ डालेंगे थोड़ा पानी, क्योंकि अभी हमें ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही जो है ना हमें लगेगा कि पानी हमें और डालना है तो फिर हम ये पानी फेंकेंगे नहीं, हम पूरा ही पानी इसमें इस्तेमाल करेंगे और इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे अच्छे से। देखें ये मिक्स हो चुका है, ये देखें। इसको अभी हम यहाँ भूनते रहेंगे। जी व्यूअर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमने मसाले ऐड कर दिए थे। मसाले डाल के फिर हमने भून लिया इसको अच्छी तरह। तो अब हम यहाँ पे जो ऐड करने वाले हैं वो है ये जो हमने प्याज ब्राउन करके रखी हुई थी, वो प्याज हमने ली और कोकोनट पाउडर यानी कि पिसा हुआ खोपरा हमने यहाँ पे 2 बड़े चमचे भर के हमने यहाँ पे लिया और उसके साथ ही हमने इसको ब्लेंडर कर लिया। तो यहाँ भी ये इस टाइम पे हम यहाँ पे भुनाई करते वक्त यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे। और इसका जो मसाला जो जग में जो रह गया थोड़ा बहुत, वो हमने इसका जग हिला के वो भी डाल दिया है ताकि कोई भी मसाला ज़ाया ना हो और बहुत अच्छे से इसके अंदर हल हो जाए, सब चीज़ें इसमें शामिल हो जाएं।
तो चलें जी, इसको करते हैं अच्छी तरह, भूनते हैं डाल के। तो यहाँ पे हमें इसको जो है भूनना है अच्छी तरह, इसकी भुनाई करनी है, क्योंकि बस इसी टाइम हमें भुनाई करनी है। उसके बाद फिर हम इसमें शोरबा कर देंगे। तो जो पानी हमने रखा है, इसकी जो हमने यखनी रखी हुई है, वो यखनी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है, बहुत आसान है, इसमें कोई ज़्यादा झंझट नहीं है। आप बआसानी इसको बना सकते हैं। अगर आप ख़ुद नहीं खाते तो आप आपके घर वाले अगर खाते हैं उनके लिए आप बना सकते हैं, क्योंकि मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है, मैं नहीं खाती ये चीज़ें, लेकिन मैं बना के दे देती हूँ। भाई ज़रूरी थोड़ी जो हमें पसंद है वो उन्हें पसंद हो, नहीं, जिसको जो पसंद है, जिसको जो खाना है वो खाए, हमें जो खाना है हम वो खाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें। तो यहाँ पे हमारे सालन की हो रही है अच्छी सी भुनाई। तो ये आप ज़रूर ट्राई करिएगा। इसमें जो है ना, ये बहुत मज़े का बनता है, बहुत अच्छा बनता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि मुझे पसंद नहीं है। तो आप लोगों को तो पसंद होगा ना, तो आप लोग बनाइएगा, खाइएगा अपनी फैमिलीज़ के साथ, और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे हमने जो है पाव भर हमने यहाँ दही ले लिया है, दही हम यहाँ शामिल कर रहे हैं। तो दही का भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है, ये आप ज़रूर शामिल करिएगा। घी को भी यहाँ पे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, कल्ले के गोश्त में होता क्या है, सिर्फ गोश्त तो बहुत कम ही होता है, हड्डियाँ होती हैं ज़्यादातर इसके अंदर। तो ज़ाहिर से तो जबड़ा होता है, वो जबड़ा किस पे बना होता है, हड्डियों पे ही बना होता है। तो ये देखें, यहाँ पे ये है माशाल्लाह अच्छे से भुनाई हो रही है। इसको हम यहाँ छोड़ देंगे अब 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से जो है ना भुनाई पे आ जाए। तो फिर हम इसकी भुनाई करेंगे, क्योंकि दही ने अभी पानी छोड़ दिया है। इसको हम हल्का चूल्हा करके इसको ढक के छोड़ देंगे। अब हम नमक ऐड कर रहे हैं, ये यहाँ पे इसको जो है अच्छी तरह मिक्स करेंगे। नमक आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, हस्बे ज़ायका। भुनाई हमें अच्छी तरह करनी है ताकि इसमें मसालों की पहचान ना रह जाए, तो इस वजह से इसकी भुनाई अच्छी से करनी है आपने। तो जी बस ये आप देख सकते हैं, भुनाई हमने माशाल्लाह कितनी अच्छी तरीके से कर ली है इसकी, और 2 से 3 मिनट हमने इसकी भुनाई की है। और मसाला भी आप देख सकते हैं कैसे फटाफटा मसाला हो गया है, और ये इस बात की गवाही है कि मसाला जो है अच्छी तरह भून चुका है। और देखें, ऑयल भी इसने छोड़ना शुरू कर दिया है। जब हमारे ये सालन का ऑयल अलहदा होना शुरू हो जाए तो आप समझ लें कि मसाले की जो है अच्छी तरह भुनाई हो चुकी है, और इसमें जो है स्मेल भी नहीं आ रही। देखिए, मसाला भूनने की खुशबू एक अलग ही होती है। तो आप ये देख सकते हैं मसाला कैसे फटाफटा कीमे की तरह अलग अलग हो गया है। तो हमें बिल्कुल यही मसाला चाहिए था, और ऑयल भी इसका अलग हो चुका है। अब हम इसमें शोरबा करेंगे, कितना शोरबा हमें चाहिए सालन में। चले जी, सब्सक्राइब करने के लिए कंजूसी ना करें, लाइक करने के लिए कंजूसी ना करें, लाइक कर दें फटाफट जल्दी से, और अच्छे प्यारे प्यारे से कमेंट्स कर दें, अच्छे कमेंट्स करें, प्यारे प्यारे कमेंट्स करें, ताकि मैं आपके कमेंट्स पढूं और आपका नाम लूं। जो मुझे कमेंट्स करेगा मैं उसका नाम लेके बाकायदा मैं उसको जो है थैंक यू कहूँगी, शुक्रिया अदा करूँगी। तो आप मुझे अच्छे कमेंट्स करें, और अपने कमेंट्स में अपने राय का इजहार करें, और मुझे बताएं कि आप मुझसे और क्या बनवाना चाहते हैं, और क्या आप मेरे हाथ का देखना चाहते हैं। तो जी जनाब, यहाँ पे हमने अच्छा सालन को भून लिया है अच्छा खासा, और अब हम इसमें डालते हैं इसकी यखनी। चलें जी, यहाँ पे अब हम डालते हैं यखनी, ये जो हमने रखी हुई थी संभाल के, क्योंकि हमने यहाँ पे जो है इसको बर्बाद नहीं करनी है। हमने इसमें जितना हमने शोरबा रखना है उतना ही हमने इसमें यखनी ऐड कर दी है। तो ये तो लगता है मैं यहाँ सारी यखनी ऐड कर दूँ, और पक्केगी भी अभी ज़ाहिर से उसमें भी कम होगी। तो ये एंड की देखें हम छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें जो है किरचियाँ हो सकती हैं, एंड की हम ऐड नहीं करेंगे। अब यहाँ पे हम इसको चला लेंगे अच्छी तरह, ताकि जो है ये अच्छी तरह पक जाए, इसमें अच्छी तरह उबाल आ जाए। तो जैसे इसमें उबाल आएगा और 2-3 इसमें उबाल आ जाएंगे, तो फिर हम इसको चूल्हा हल्का कर देंगे, और रोगन ऊपर आ जाएगा तो फिर हम इस पर डिश आउट कर देंगे। तो यहाँ पे हम जो है गरम मसाला भी ऐड कर देते हैं, ताकि गरम मसाला डाल के इसको थोड़ा पकने दें, और फिर हम इसको 5 से 10 मिनट तक हम इसको पकाएंगे, 1-2 उबाल आने तक। फिर हम आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। जी बस आप देख सकते हैं, ये जो है कल्ले का गोश्त और ज़ुबान
ये बन के हो गया है तैयार। इसका सालन बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार बनता है। और अगर आप लोग नहीं खाते हैं तो इसको बना के ज़रूर ट्राई करें, खाएं। तो मैं तो भाई आज खाने वाली हूँ, क्योंकि आज तो मुझे सालन बहुत ही मज़ेदार लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्योंकि मैं ये नहीं खाती थी, लेकिन आज जब मैंने खुद ये बनाया है तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। हर दफ़ा मैंने बनाया, लेकिन आज मुझे कुछ ज़्यादा ही टेस्टी लग रहा है। तो आप लोग भी अपने घर में ट्राई करें, बनाएं, अपनी फैमिलीज़ को खिलाएं, ख़ुद भी खाएं, एंजॉय करें। तो जी जनाब, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें। तो और अगर आपने कमेंट्स नहीं किया है तो कमेंट्स भी कर लें, बहुत अच्छा सा प्यार भरा सा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखें, ये शोरबा जो है इसका, ये देखें इसकी निशानी है, ये जमना शुरू हो गया है। ये शोरबा जो है इसके में एक तार सा बन जाता है, ये देख रहे हैं आप। ये तार अगर बन रहा है तो समझिए पाई की निशानी है। जैसे पाई के अंदर एक तार सा नहीं बन जाता है, हाथ चिप करते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही बना है पाए जैसा, और बहुत ही मज़ेदार। और सर्दियों में तो ये और भी मज़े का लगता है। तो ज़रूर बनाएं, घर में ट्राई करें, और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। तो फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।